एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल भी यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये शहर हर दिन कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि दुबई अब कौन से कारनामों से दुनिया को चौंकाने वाला है। दुबई में बादलों को चीरती हुई बिल्डिंग से बुर्ज खलीफा को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इस बिल्डिंग ने दुनिया के पुराने कई रिकॉर्ड्स को तोड़कर नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। बुर्ज खलीफा ही है जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट होने के साथ साथ दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट मौजूद है। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जब सऊदी ने ज़ेदा टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो ये बात दुबई को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते थे कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही मौजूद रहे। ऐसे में ज़ेदा प्रोजेक्ट को पीछे करने के लिए दुबई में क्रीक टावर के प्रोजेक्ट को सामने लाया गया। फिलहाल दुबई के इस टावर के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है। दुबई क्रीक टावर के प्रोजेक्ट को डिले करने के पीछे दुबई की खास प्लानिंग है। ज़ेदा का कंस्ट्रक्शन जब भी पूरा होगा उसके हिसाब से दुबई के क्रीक टावर की हाइट उसे ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, जिससे दुबई का रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सके। ये तो थी दुबई की प्लानिंग। चलिए अब ये भी जान ले कि किस तरह से ज़ेदा टावर बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ेगा और दुबई का क्रीक टावर ज़ेदा टावर को पीछे छोड़ेगा। खबरों के अकॉर्डिंग ज़ेदा टावर की ऊंचाई करीब 3280 फीट होगी, जो कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से 564 फीट ऊंची है। सऊदी अरब ने न सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ने का मन बना रखा है, बल्कि इसके पीछे उनके कुछ खतरनाक मंसूबे भी हैं। अभी तक बुर्ज खलीफा के पास हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक का रिकॉर्ड था, लेकिन ज़ेदा के कंस्ट्रक्शन के पूरा होने के साथ ही बुर्ज खलीफा का ये गुरूर चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि ज़ेदा के कंप्लीट होने के साथ ही ये रिकॉर्ड अब इसके नाम हो जाएगा। इतना ही नहीं, दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग में करीब 57 एलिवेटर हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए ज़ेदा में 59 एलिवेटर बनाए जा रहे हैं। ज़ेदा के बनने के बाद दुबई के टूरिज्म को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। अपने इसी नुकसान को बचाने के लिए वो दुबई क्रीक टावर लेकर आए हैं। इस टावर के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है और ये ज़ेदा को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी हाइट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी ऊंचाई जितनी भी होगी ज़ेदा से ज्यादा ही होगी। दुबई के इस प्रोजेक्ट पर करीब 1 बिलियन का खर्चा बताया जा रहा है, लेकिन एक बात तय है, दुबई क्रीक टावर को बनाने वाले एमआर प्रॉपर्टी सबसे ऊंची बिल्डिंग के रिकॉर्ड को दुबई के हाथों से कभी नहीं जाने देगी। अब जब आसमान को छूती बिल्डिंग्स को देखकर लोग बोर हो जाएंगे तो कुछ न कुछ नया तो चाहिए ही होगा, और इसी नएपन के लिए दुबई अपना नया प्रोजेक्ट भी दुनिया के सामने लेकर आया है, जिसका नाम है डायनामिक टावर। देखने में ये टावर ही है, लेकिन कोई ऐसा वैसा टावर नहीं है, हमेशा घूमने वाला टावर है। इसकी हाइट बुर्ज खलीफा से काफी कम है, लेकिन इसके पास वो है जो किसी के पास नहीं। इस डायनामिक प्रोजेक्ट को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से डिजाइन किया गया है। इस पूरे टावर में करीब 80 फ्लोर्स होंगे और ये सभी फ्लोर्स हमेशा घूमते रहेंगे। और इन घूमने वाले फ्लोर्स की एक और खास बात है कि इनमें रहने वाले लोग इसे अपने अकॉर्डिंग चला भी सकते हैं, यानी कि इसके घूमने की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं और इसे आसानी से मूव भी कर सकते हैं। यानी अगर उन्हें सनसेट देखने का मन कर रहा है तो अपने फ्लोर का फेस वो सनसेट की साइड घुमा सकते हैं, और अगर समुद्र देखने का मन कर रहा है तो समुद्र की तरफ घुमा सकते हैं। ये खास टेक्नोलॉजी इसे बाकी सभी से बहुत अलग दिखाती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का पूरा खर्चा करीब 1.2 बिलियन का है, यानी कि दुबई को उनके क्रीक टावर वाले प्रोजेक्ट से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। इस बिल्डिंग को बनाने की खास बात है कि इसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ना बनाकर फैक्ट्रीज में तैयार किया जाएगा और फिर टावर में फिट कर दिया जाएगा। अब भाई इन सबको देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी तो करना पड़ेगा ना। इसका इंतजाम भी दुबई ने आपके लिए कर दिया है। इसका अगला प्रोजेक्ट हाइपर लूप है। दुबई अपने यहाँ हाइपर लूप बनाकर अपने टूरिज्म में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में दुबई से लेकर अबू धाबी के बीच में एक टनल को बनाया जाएगा, जिसमें कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर में बैठकर लोग घंटों के सफर को मिनटों में तय कर सकेंगे। इस हाइपर लूप की स्पीड 1123 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि कई हवाई जहाज की स्पीड से भी ज्यादा है। फिलहाल इसे दुबई से अबू धाबी तक के लिए बनाया गया है। इस दोनों शहरों के बीच में आम व्हीकल से 1 घंटे का सफर होता है और इस घंटे भर के सफर को यह हाइपर लूप 12 मिनट में तय कर सकता है। इस कैप्सूल से हवाई जहाज की तरह आप खिड़की से बाहर तो नहीं देख सकते। इसके अंदर आपके एंटरटेनमेंट का पूरा प्रबंध होगा। इस हाइपर लूप को बनाने में हर किलोमीटर पर करीब 225 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसके साथ दुबई से अबू धाबी के रूट तक में इसे पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 312 अरब का खर्चा आने वाला है। इसके अलावा दुबई, इंडिया और दुबई के बीच में भी ऐसे ही हाइपर लूप को बनाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन इस हाइपर लूप की खास बात यह है कि इसे जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में बनाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके बाद आप दुबई से इंडिया तक के सफर को इस हाइपर लूप की मदद से तय कर सकते हैं। अब दुबई सिर्फ टावर और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे नहीं है। ये लोग मुश्किल कामों का जिम्मा उठाकर उन पर जीत हासिल करना बखूबी जानते हैं, जैसा कि इन्होंने पाम जुमेरा को बनाकर किया। अब क्योंकि पाम जुमेरा को देखकर लोग एक समय पर बोर हो जाएंगे, तो कुछ नया करने के लिए दुबई जुमेरा बे आइलैंड बनाने की सोची जा रही है। पाम जुमेरा दुबई का वो मैन मेड आइलैंड है जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है, क्योंकि ये समुद्र के बीच में रेत और पत्थरों को डालकर बनाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कॉस्टली टास्क है। इसी की कामयाबी को देखते हुए दुबई ने दूसरा मैन मेड आइलैंड बनाने का काम शुरू कर दिया है। जैसे पाम जुमेरा की शेप एक खजूर के पेड़ जैसा है, वैसे ही जुमेरा बे आइलैंड का शेप एक सी हॉर्स की तरह रखा गया है। इस आइलैंड का आधे से ज्यादा हिस्सा बनकर तैयार भी हो चुका है, जिसमें आलीशान होटल, लग्जरियस अपार्टमेंट जैसी कई चीजें बनकर तैयार हो चुकी है। जुमेरा बे आइलैंड के बाद अब दुबई ने छोटी मोटी चीजों को साइड में रखकर अलादीन सिटी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इस सिटी में अलादीन के चिराग के शेप में कई बिल्डिंग को बनाने का प्लान किया गया है, जिसमें हर बिल्डिंग को एयर कंडीशनर टनल की हेल्प से एक दूसरे से जोड़ा गया है। इस सिटी में आलीशान होटल्स, अपार्टमेंट, शॉप्स और ऑफिस जैसी फैसिलिटीज के साथ सुख सुविधा की हर एक चीज मौजूद रहेगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने का जिम्मा दुबई गवर्नमेंट ने उठाया है। अलादीन सिटी को बनाने में दुबई को करीब 1125 अरब का खर्चा लगने वाला है। तो ये थे दुबई के फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट। आप किस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।